नमस्कार दोस्तों, हुगली हॉट के विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हुगली जिले की फायर ब्रांड भाजपा नेता शशि सिंह जी हैं। आज हम शशि सिंह जी से पूछेंगे आपके सवाल। नमस्कार। सबसे पहले आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। आपने राजनीति की शुरुआत कहां से की, कैसे की और भविष्य में आप कहां तक जाना चाहती हैं? सर्वप्रथम 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किसी ने हमें कहा कि आप सदस्य बनिए। मैंने उनके कहने से सदस्यता ग्रहण की। उसके उपरांत 2013 में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम हुआ था चिचुड़ा के अंदर, जिस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं उस कार्यक्रम में भाग ली। 2013 में श्रीरामपुर जिला, ये हुगली जिला था, और उस समय हमारा हुगली, श्रीरामपुर और आरामबाग ये तीनों एक में था, और मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा श्रीरामपुर सांगठनिक जिला की साधारण संपादक के तौर पे दायित्व ली। 13, 14 और 15 3 वर्ष मैं उस पद पे थी। उसके बाद 2016 में मुझे रिश्रा मंडल के अंतर्गत अध्यक्ष की पद दिया गया और हमने संगठन का जो निर्देश था उसे मानते हुए रिश्रा मंडल अध्यक्ष का पद स्वीकार किए, जो कि 16, 17 और 18 3 साल का कार्यकाल होता है, और हमने 3 साल अपना कार्यकाल पालन किया अध्यक्ष के तौर पे। उसके बाद 2018 में हमने पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा राज्य की सदस्य मुझे बनाया गया और वर्धमान सदर का ऑब्जर्वर बनाया गया महिला मोर्चा का। संगठन ने जैसा कहा, हम हमेशा कोशिश किए कि पूरी निष्ठा के संग अपने काम को करूं, और उसके बाद 2019 में पुनः मुझे जिला में महिला मोर्चा सभानेत्री का दायित्व दिया गया, और अभी वर्तमान में मैं श्रीरामपुर सांगठनिक जिला महिला मोर्चा की सभानेत्री हूँ। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? आप क्या करना चाहती हैं राजनीति में? संगठन मुझे जो भी कार्य देगा, संगठन मुझे जो भी दायित्व देगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं उसका पालन करूंगी, और सर्वोपरि मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हर हाल में मैं किसी भी पद पे रहूं, कहीं भी रहूं, समाज का और सामाजिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। अम्फन और कोरोना के दौरान आप लोग अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकले, या कुछ किया भी लोगों के लिए आप लोगों ने? पूरे पश्चिम बंगाल में ये जो लॉकडाउन पीरियड था, अम्फान का जो ये इतना बड़ा विनाशकारी पल था, इसमें पश्चिम बंगाल का हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो करता है, वो हर तरीके से तन मन धन से समर्पित थे, और सभी ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु हैं जिनकी माली आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके, हम सरकार में नहीं है, इसीलिए हर एक कार्यकर्ता अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके हर एक जगह जहाँ पे कि ये महामारी, ये अम्फान से लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पहुंचने का चेष्टा किए हैं, वहां लोगों का मदद करने का चेष्टा किए हैं, और किए भी हैं। जैसा कि अम्फान से पहले लॉकडाउन हुआ था और ये वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उस समय मैंने सर्वप्रथम हमारे रिश्रा में जो लोग स्टेशन, हमारे रिश्रा स्टेशन के
आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी की रोजमर्रा का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से आधारित थी ट्रेन के चलने पे, दुकान के चलने पे, हर व्यवसाय के चलने पे, उससे बहुत जो गरीब आदमी हैं वो बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम अपने घर से खुद अपने हाथों से रोटी और सब्जी बना के मैं स्टेशन पे ले गई। 1 महीना 5 दिन मैं प्रत्येक दिन 200 रोटी और जितना सब्जी संभव होता था मैं बना के वहां ले जाती थी। वहां जो हमारे भाई बहन जो भी आते थे उनको मैं सैनिटाइज करवाती थी, हाथ धुलवाती थी। उसके बाद मैं उनको बैठ के पूरी निष्ठा के संग भोजन करवाती थी। उसके उपरांत अन्न वितरण किया हमने, मास्क वितरण किया हमने सैनिटाइज वितरण किया। उसके बाद जब ये कोरोना का असर धीरे धीरे बढ़ता रहा तब हमने घर घर जाके सैनिटाइजेशन का काम किया, मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम किया। इसके बाद भी आम्फान का जब विकट रूप आया धारण किया तब हम लोगों ने जहां जिनका घर टूट गया उनके घर में जाके उनको त्रिपाल दिया। उनको जिस प्रकार से सहायता हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते थे मैं की। भाजपा की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि टीएमसी के लोग जो हैं वो चावल चोरी में लिप्त हैं, उसके बाद जो है अम्फन के बाद जो पोस्ट अम्फन भ्रष्टाचार करप्शन जो है उसमें लिप्त हैं। तो आप लोग हमेशा घेराव वगैरह करते हैं, आंदोलन करते हैं। यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप अदालत में क्यों नहीं जाते? ये घेराव करना नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टंट है? आंदोलन तो हमारा मतलब कि राजनीतिक कोई भी दल होता है वो आंदोलन के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और हम भी वही काम कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम अदालत भी जरूर जाएंगे, उसमें भी हम वो प्रक्रिया में भी अग्रसर हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो हैं कितनी सुरक्षित हैं, खासकर अपने श्रीरामपुर अंचल में? श्रीरामपुर क्या मतलब पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और इसका ज्वलंत उदाहरण अभी वर्तमान कुछ दिनों से हम अभी देख रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, किसी न किसी महिला को मार के फेंक दिया जाता है। और ये कमोबेश पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत जोरों से ये लागू हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा जो है वो एक महिला है। और इसके बावजूद भी जितना फ्रिक्वेंटली इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है उसके मापदंड में अपराधियों को सजा उतनी जल्दी नहीं मिलती है। और बहुत तो ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, किसी महिला को प्राण से मारने के बाद, किसी महिला का धर्षण करने के बाद। कि कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रही हैं? योगा करना चाहिए सभी को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, हमेशा सैनिटाइजेशन का उपयोग करना चाहिए, बिना मास्क के किसी को नहीं निकलना चाहिए। और संभवतः कोशिश करना चाहिए कि जो भी नियम इस कोरोना के टाइम में हमें बताया गया है पालन करने के लिए, वो सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि आप रिश्रा में रहती हैं, रिश्रा में आपका अच्छा खासा प्रभाव भी है, तो चूंकि आपका अपना शहर है तो इसको लेकर मान लीजिए भविष्य में भाजपा यदि यहाँ सत्ता में आई तो रिश्रा शहर को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं रिश्रा के लोगों के लिए जहाँ आपका घर है? हमारा रिश्रा जो है ये छोटा मोटा इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जूट मिल है। तो सर्वप्रथम मेरी कोशिश तो रहेगी कि जूट मिल का जो अवस्था है उसको सुधारा जाए सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत साधारण है परंतु उससे आदमी बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे कि विधवा भत्ता जो है, विधवा भत्ता वो सही तरीके से हर महिलाओं को जो कि इस तरह की महिलाएं हैं उनको मुहैया नहीं हो पाता है। उसके बाद आपका ये राशन कार्ड का जो असुविधा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिश्रा में जिनके पास की आज के डेट में राशन कार्ड नहीं है। शिक्षा संस्थान से जुड़े बहुत सारे ऐसे
स्कूल है जहाँ पे कि महिलाओं के लिए, मैं बताऊं लड़कियों के लिए, जहाँ पे कि बच्चियां स्कूल जाती हैं लेकिन स्कूल में सही तरीके से बाथरूम नहीं है, सही तरीके से मतलब कि बच्चियों को बहुत असुविधा इसको लेकर के झेलना पड़ता है और ये एकाधिक स्कूलों की ये समस्या है। तो इस प्रकार का जो भी कर्मसूची है वो हम जरूर कोशिश करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही हस्ती के साथ। आप सिर्फ देखते रहिए हुगली हॉट। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।